नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य मैथ्स पॉइंट। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 विलोपन विधि के द्वारा जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको विलोपन विधि को कैसे सोल्व करते हैं वो कंप्लीटली बता दिया है। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? अपने को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि जो आपको पहले बताई थी एक्सरसाइज 3.2 में, उसमें से कोई सी विलोपन या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इनको सोल्व करना है। यहां से फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, टू एक्स माइनस का 3y इक्वल टू 4 है। इसको विलोपन विधि के द्वारा सोल्व करते हैं। तो विलोपन विधि क्या है अपनी? जो अपने पास रैखिक समीकरण दे रखे हैं, जो निम्न समीकरण है, इन समीकरणों से इस समीकरण में सबसे पहले क्या देखते हैं, जो x या y के जो कोफिशिएंट है या जो गुणांक है, x और y के जो गुणांक या कोफिशिएंट है उनको समान करना है, सेम सेम करना है। तो यहां से देखते हैं x और y के कोफिशिएंट या फिर गुणांक। तो देखो यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 2x है, तो ये तो सेम नहीं है। यहाँ कितना है? प्लस का y है और यहाँ पे माइनस का 3y है, तो ये भी सेम नहीं है। मैं क्या करता हूं, जो अपने पास समीकरण है एक और समीकरण ये 2 है, ये जो अपने पास समीकरण दे रखे हैं, इस समीकरण में मैं जो फर्स्ट वाला समीकरण है उसको 3 से डिवाइड करता हूं, 3 से इंटू करवाता हूं, सॉरी। अगर मैं फर्स्ट समीकरण को 3 से इंटू करवा दूं तो ये समीकरण 3x प्लस का 3y इक्वल टू 15, यहां से 2x माइनस का 3y इक्वल टू प्लस। अब मैं देखता हूं यहां से जो x के गुणांक है वो तो सेम नहीं है, पर जो अपने पास y है, जो चर y है, उसके कोफिशिएंट या जो गुणांक है वो सेम दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे प्लस का 3y है और यहाँ पे माइनस का 3y है, तो ये जो गुणांक है ये सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, अपन जो प्लस के 3 को इंटू करवाए थे वो अपने गलत वैल्यू ली है, तो ये इसके थ्रू भी ये नहीं होगा। यहां अगर प्लस का 3 है तो यहां भी प्लस का ही 3 आना चाहिए, तभी विलोपन विधि लगेगी। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे पास समीकरण 1 है, समीकरण 1 को मैं 2 से इंटू करवा दूं, 2 से गुणा करने पर अगर समीकरण 1 को 2 से गुणा करवाता हूं तो मेरे पास प्राप्त होती है वैल्यू 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। ये जो था अपना समीकरण नंबर 1। अब जो सेकंड समीकरण है वो क्या है? 2x अब देखो जो 2x गुणांक इसमें सेम है और इसमें भी 2x गुणांक सेम है, ये अपना समीकरण नंबर हो गया 3। इसके बाद में क्या करते हैं, जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जो समीकरण 3 है उसमें से समीकरण 2 को घटाना है। तो समीकरण 3 क्या है अपना? 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। समीकरण सेकंड क्या है अपना? 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। अब क्या करना अपने को, समीकरण 2 को घटाना है। तो आप यहां पे लाइन खींचो और जो समीकरण 2 है
प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि अपने को घटाना है ना, तो यहाँ पे प्लस क्या है तो उसकी जगह माइनस कर दो, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये जो माइनस है इसकी जगह प्लस हो जाएगा और जो प्लस है उसकी जगह माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहां से देखते हैं, ये देखो प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, ये कट जाएगा, यहां प्लस का 2y और यहां प्लस का 3y, तो कितना हो गया प्लस का 5y इक्वल टू, यहां प्लस का 10 है और यहां माइनस का 4 है, तो ये कितना हो गया 6। यहां से y की वैल्यू निकालता हूं मैं, y इक्वल टू 6/5। जो y का मान प्राप्त हुआ है इसे समीकरण 1 या 2 में आप रख दो। हमेशा ये ध्यान रखना है, जैसे समीकरण 102 से इंटू करवाया तो समीकरण 3 जो निकला है ना अपने को, इसमें y का मान नहीं रखना, समीकरण 1 या 2 में रखना है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पे, समीकरण 1 में y का मान रखूं x प्लस y कितना है 6/5 इक्वल टू 5। यहां से देखते हैं 5x प्लस का 6, यहां मैं क्या करा 5 एलसीएम ले लिया, 5 एलसीएम लेते हैं तो ये 5x हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यहां 5 आया, यहां 1 करो और इसको वजन गुणा करवा दो, 5x प्लस का 6 इक्वल टू 25, 5x है, अच्छा जो वैल्यू है उसको इस 25 की तरफ भेजा तो माइनस में हो जाएगा 6। यहां से करते हैं तो अपने पास x इक्वल टू कितना आया 5x इक्वल टू 19, यहां से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 19/5, जहां x का मान आ गया अपना 19/5, x और y के मान निकालिए। ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। यहां से फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड है 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 है, यहां से सॉल्यूशन करते हैं, 3x प्लस का 4y, यहां x और y के कोफिशिएंट देखते हैं कि समान है या नहीं है गुणांक, तो मैं देखता हूं यहां 3x है और यहां पे प्लस का 2x है, यहां प्लस का 4y है और यहां पर माइनस का 2y है,
तो मैं क्या करूं कि ये किस वैल्यू से या किस संख्या से गुणा करवाऊं इनको कि ये जो इक्वल हो जाए, इनके जो कोफिशिएंट या गुणांक है वो इक्वल हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण जो अपना फर्स्ट है उसको 2 से इंटू करवाता हूँ और जो समीकरण सेकंड है उसको 3 से इंटू करवाता हूँ। तो 3 से इंटू करवाएंगे इसको तो यहाँ पे 6x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से इंटू करवाएंगे तो 6x। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर यहां से देखते हैं 6x प्लस का 8y इक्वल टू 20। देखो इसको 2 से इंटू करवाएंगे तो 2 को 3 से इंटू करवाएंगे तो यहाँ पे 3x आएगा, 4 से इंटू करवाएंगे 2 को तो 8y आएगा और यहाँ 10 को करवाएंगे तो 20 आएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण सेकंड को 3 से गुणा करने पर समीकरण जो सेकंड है उसको 3 से इंटू करवाएंगे। ये समीकरण सेकंड है तो यहां से 6x माइनस का 6y इक्वल टू 6। ये हो गया समीकरण 4। अब क्या करते हैं, जो समीकरण 3 है उसमें से समीकरण 4 को घटा देंगे। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। यहां पे देखते हैं समीकरण 3 क्या है अपना, 6x प्लस का 8y इक्वल टू 20। यहां पे है 6x माइनस का 6y इक्वल टू 6। यहां से देखते हैं जो प्लस का है उसको माइनस में करेंगे, माइनस का है उसको प्लस में और जो प्लस का है उसको माइनस में। यहां से 6x से माइनस का 6x कट जाएगा, प्लस का 8y है और प्लस का 6y है तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हो गया 14y इक्वल टू प्लस का 20 है और माइनस का 6 है तो यहाँ कितना हुआ 14। यहां से देखते हैं y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 14 इसके डिवाइड में चल जाएगा, 14 से 14 कटेगा तो y की वैल्यू 1 आएगी अपने पास। जो y का मान है उसे समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे 3x प्लस का 4 इंटू y का मान कितना है 1 है इक्वल टू 10। 3x इक्वल टू 10 माइनस का 4, 6/3, x इक्वल टू 2। यहां से देखते हैं x का मान कितना 2 और y का मान 1 प्राप्त हुआ।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 है, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। ये अपने पास समीकरण दे रखा है। पहले इसको क्या करेंगे, समीकरण को इसके समीकरण रूप में लिखेंगे। तो यहां से देखता हूं मैं 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, ये हो गया अपना समीकरण 1। यहां से देखते हैं 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, ये हो गया समीकरण 2। अब यहां देखते हैं कि जो इनके गुणांक है वो बराबर है या नहीं है। तो यहाँ 3x है, यहाँ पे 9x है, यहाँ माइनस का 5y और यहाँ पे माइनस का 2y। तो अगर मेरे को इनको इक्वल करना है, समीकरण को बराबर बनाना है, सेम सेम, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करने पर समीकरण जो 1 है उसको 3 से गुणा करेंगे, 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 को 3 से इंटू करवाया, 9x 15x 15y इक्वल टू 12 है। समीकरण अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 3 में से माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 अपना क्या है, 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12। यहां से समीकरण 2 देखते हैं, 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। यहां से मैं देखता हूं प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, 9x से माइनस का 9x कट गया, यहां पे आया अपने पास माइनस का 15y है, उसमें से प्लस का 2y घटाएंगे तो माइनस का 13y, माइनस का 7 है और वहां पे माइनस का प्लस का 12 है, तो इसमें से घटाएंगे वैल्यू को तो क्या प्राप्त होगा अपने को, माइनस का 7 और प्लस का 12 5। y का मान प्राप्त हुआ अपने को माइनस का 5/13। जो अपने पास y का मान प्राप्त हुआ है उसे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस का 5 इंटू माइनस का 5, y का मान रख दिया यहाँ पे इक्वल टू 4। 3x माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 5 है, माइनस के 5 को माइनस के 5 से इंटू करवाएंगे तो प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा 25, 13 और प्लस का 4 आ गया। इसे अचर वैल्यू की तरफ ले जाएंगे, 3x 4 माइनस का 25/13। यहां से मैं देखता हूं जो 13 है उसका एलसीएम लेता हूं, 13 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा,
13, 52। जब इसमें एक का डिवाइड देंगे तो 13 आएगा, 13 को 4 से इंटू करवाएंगे तो कितना आएगा 52 माइनस का 25, माइनस का 25, तो यहां से घटाते हैं 52 माइनस का 25, तो अपने पास आई 27। तो जो x था इसकी वैल्यू 27/13, 3x 27/13। यहां से x की वैल्यू देखेंगे 27/13 इंटू 3x इक्वल टू 27/13। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो 27, 13 इंटू 3, इसको काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा, तो x की वैल्यू आई 9/13, और जो y है उसकी वैल्यू आई माइनस का 5/13। क्वेश्चन फर्स्ट का 4, अपना 4 है x प्लस का 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 1, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। ये दो समीकरण दे रखे हैं, या तो आप क्या करो, जो दो समीकरण दिए हुए हैं अपने पास, उन समीकरण का एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो समीकरण को, या मैं क्या करूं, देखो यहां से अपने को क्या निकालना है, जो इनके कोफिशिएंट है उनको सेम करना है, समान करना है। तो मैं यहां से क्या करूं, x का कोफिशिएंट 1/2 है और जो सेकंड समीकरण का x का कोफिशिएंट 1 है, यहां से क्या करता हूं मैं, जो समीकरण 1 है उसमें अगर 2 को 2 से इंटू करवा देता हूं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करवाने पे, गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, यहां से 2 से इंटू करवाएंगे तो x अपॉन 2 गुणा 2 प्लस का 2y 3 इंटू 2 इक्वल टू माइनस का 1 इंटू 2। यहां से 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस का 4y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2। ये हो गया अपना समीकरण 3। अब देखो समीकरण जो 3 है उसमें x का कोफिशिएंट 1 है प्लस का, और जो समीकरण 2 है उसमें भी x का कोफिशिएंट प्लस का 1 है, तो ये सेम सेम है। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, यहां से देखते हैं समीकरण 3 कितना है, x प्लस का
3y इक्वल टू माइनस का 2। समीकरण 2 क्या है? x माइनस का y/3 इक्वल टू 3। यहां से जो समीकरण 3 है, समीकरण 2 को घटाएंगे समीकरण 1 में से, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये x प्लस का और माइनस का x कट जाएगा। यहां से देखते हैं 4/3y प्लस का y/3 इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3। एलसीएम लिया 3, अपने पास आया 4y प्लस का y इक्वल टू माइनस का 5। 5y इक्वल टू माइनस का 15, माइनस का 15/5, तो y इक्वल टू माइनस का 3 आया। y का मान समीकरण जो अपना 1 है उसमें रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? x/2 प्लस का 2, y का मान कितना है? 3 माइनस का, और ये कितना है? 2/3 माइनस का 1। 3 से 3 कटा, x प्लस x/2 माइनस का 2 माइनस का 1। जो अचर पद है इसको इधर लेके जाएंगे, तो x/2 इक्वल टू माइनस का y और प्लस का 2, x/2 इक्वल टू 1। वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 1। y बराबर कितना आया? माइनस का 3 और x बराबर 1। एक बार यहां थोड़ा सा गलत हो गया। y बराबर कितना है? माइनस का 3। समीकरण 1 में y का मान लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है? x/2 प्लस का 2 इंटू माइनस का 3/3 माइनस का 1। ये 3 से 3 कटा तो अपने पास प्राप्त हुआ x/2 प्लस का 2 माइनस का 1। यहाँ पे माइनस का 2 है।
वो सही था, में एक मिस्टेक हो गई थी। जैसे इसको यहां से x/2 माइनस का 1 प्लस का 2, तो x/2 इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। जब वहां वज्र गुना करवाते हैं यहाँ पे, तो ये x बराबर 2 आएगा, यहाँ पे 1 लिख दिया था। तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2। अब है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं कि जो समस्या दे रखी है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। यहां से क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, तो वह भिन्न क्या है। यहां से देखते हैं, यदि अंश में एक जोड़ दे और हर के अंदर एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। माना अंश x, हर कितना है, y है, तो जो भिन्न होगी वो क्या होगी, x। भिन्न या परिमेय संख्या x/y। यहां से देखते हैं, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश कितना है x, इसमें एक जोड़ दिया। यदि हर में एक घटा दें, हर कितना अपने पास y, इसमें एक घटा दिया, तो भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है।
यहां से देखते हैं, अब इसको क्या करेंगे, समीकरण बनाना है तो इसको यहां से 1 से इंटू करवा के नीचे 1 आएगा तो क्या होगा, वज्र गुणा करवा देंगे। वज्र गुणा करवाया तो यहां से x प्लस का 1 इक्वल टू वाई माइनस का 1, यहां से जो चर है इसको इधर लाएंगे तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, ये हो गया समीकरण 1। x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, ये समीकरण 1 हो गया। अब जो दूसरी कंडीशन है अपनी क्वेश्चन में वो क्या है, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या करा, अंश तो x है और हर में क्या जोड़ दिया 1, y प्लस 1, कंडीशन क्या हुई 1/2 x, अगर इसको इंटू करवाएंगे वज्र गुणा तो ये 2x हो जाएगा और ये y प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन में जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है उसके जो चर के जो चर है कोफिशिएंट है उसके गुणांक कितने हैं, माइनस का 1 है y का और समीकरण 1 में भी माइनस y है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, यहां से 2x माइनस का y इक्वल टू 1 है, घटाएंगे तो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहां से माइनस का y और प्लस के y से y कट गया, कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस का x है और माइनस का 2x है तो यहाँ पे आएगा माइनस का x, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस के 2 और माइनस का 1, तो यहां से देखते हैं माइनस का 3 आता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x बराबर 3 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 में x का मान रखने पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, x का मान रखेंगे माइनस का y और माइनस का 2, माइनस का y माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का y और माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आया 5 और x बराबर कितना है 3। ये अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में, तो भिन्न क्या है, भिन्न कितनी है, तो भिन्न 3/5 है। थ्री बाई फाइव है तो भिन्न 3/5 है। यहां पे लिख देता हूं, ये यहां से नोट कर लेना। तो भिन्न 3/5 है।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।